और बाइनेंस पे होम पेज पे आके हमें मोर पे क्लिक करना है और यहाँ सबसे लास्ट में हम जाएंगे एपीआई मैनेजमेंट में। यहाँ जो कि मेरी एपीआई बाइंड हो चुकी है, तो यहाँ जो सबसे ऊपर आपको लेबल एपीआई की तो प्रोसीड दिखा रहा है, यहाँ आपको नाम डालना है, कोई भी नाम। जैसे नीचे एपीआई लिस्ट के अंदर आपको मेरा नाम दिख रहा है, यहाँ आप अपना नाम कोई भी नाम डाल के आप क्रिएट एपीआई करेंगे तो आपका नेक्स्ट जो पेज जो आपको दिखेगा वो दिखेगा एपीआई की आ जाएगी आपकी। एपीआई की आ जाए आपकी, तो एपीआई की को जैसे ही आप क्रिएट एपीआई करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता रहा था कि वो वेरिफिकेशन मांगेगा, मोबाइल ओटीपी और मेल ओटीपी। वो वेरीफाई होने के बाद आपका ये पेज आ जाएगा जहां पर आपको एपीआई की मिलेगी। इस एपीआई की को कॉपी कर लेना है आपको, और एपीआई की को कॉपी करने के बाद नीचे जैसे थोड़ा सा और आप स्क्रीन को ऊपर स्लाइड करेंगे तो सीक्रेट की, जैसे ये नीचे आपको स्टार 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 दिख रहे हैं, ये सेम जितना लेंथ एपीआई की है इतनी लेंथ में आपको सीक्रेट की भी मिलेगी। ये दोनों आपको कॉपी कर लेनी है। महत्वपूर्ण क्या है, इसको भी थोड़ा सा आप नोट डाउन कीजिएगा कि जो आपकी सीक्रेट की है ये आपको वन टाइम ही शो होगी। अगर आपने इसको सेव नहीं किया तो ये दोबारा आपको नहीं मिलेगी। इस चीज को एंश्योर कर लें। इन दोनों को आप कॉपी करके कहीं भी अपने सीक्रेट किसी भी व्हाट्सएप पे, मेल पे आप इनको रख सकते हैं कि कभी भी आपका अगर फ्यूचर में आप लॉग आउट हो गए बोर्ड से तो एपीआई की तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आपकी सीक्रेट की है ये आपको नहीं मिलेगी। आपको ये ध्यान रखना है, ये दोनों उठा लेनी है। और इनको यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं एपीआई रेस्ट्रिक्शंस, इसके अंदर एनेबल रीडिंग ये ऑटो मोड में आपको मिलेगा। इससे नीचे अनेबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग, इसके ऊपर भी आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक कर देंगे और ये दोनों की उठा के आपको अब आगे कहाँ चलना है, ये दोनों की अगर हमारे पास हमने कॉपी कर ली है, पहले आपको एपीआई की कॉपी करनी है। इसको कॉपी करके जैसे यहाँ कॉपी का हमने बटन दबाया तो ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो गया। इसके बाद हम व्हाट्सएप पे आएंगे और व्हाट्सएप पे आने के बाद ये व्हाट्सएप मैंने क्लिक किया और व्हाट्सएप पे आपको भेज देनी, ठीक है। जैसे ये बाइनेंस सीक्रेट की ये आ गया और इस तरीके से आपको दोनों आपकी एपीआई की और अपनी सीक्रेट की दोनों अपने व्हाट्सएप पे आपको डाल देनी। इसके बाद हमें जाना है हमारे एआई बोर्ड के ऊपर। बोर्ड को ऊपर करना है। यहाँ बोर्ड डैशबोर्ड पे क्लिक किया, फिर हमें इसका मेन्यू प्रेस करना है ऊपर से। यहाँ डैशबोर्ड, एपीआई बाइंडिंग, एसेट सेटिंग, डायरेक्ट टीम, बाइनरी बिजनेस, वैलेट विड्रॉल, विड्रॉल हिस्ट्री, बैक टू मेन। तो यहाँ हमें एपीआई बाइंडिंग पे जाना है और बाइनेंस एपीआई बाइंडिंग पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये शो होगा। यहाँ पर आपको जो सबसे ऊपर एपीआई की जो आपने व्हाट्सएप की थी, ये एक चीज का इंश्योर करें, ये दोनों ही चीजें आपको लिख व्हाट्सएप पे भी जब आप शेयर करें तो उस पे लिख दें कि आपकी एपीआई की कौन सी है और आपकी सीक्रेट की कौन सी है। ये आपको लिख के शेयर करना है और इसको आप शेयर जब करेंगे आपको पता चलेगा कि एपीआई की कौन सी है और सीक्रेट की कौन सी है। उनको रूटीन वाइज जैसे पहले आपको एपीआई की वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है, फिर सीक्रेट की को वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेना है और सेव सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी एपीआई आपके बाइनेंस अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगी। क्लियर? सॉरी। फिर उसके बाद आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी एपीआई कनेक्ट हुई कि नहीं हुई है? उसके बाद आपको जाना है एसेट सेटिंग के ऊपर। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि 791.667 बाइनेंस बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है। ये बाइनेंस का अकाउंट जो है वो हमारा यहाँ पर शो हो रहा है आपको।
नीचे अवेलेबल बैलेंस जो आप दिख रहा है, यहाँ पर हमारा वैलेट का बैलेंस आपको दिखेगा जो हम वैलेट में डालेंगे। मैंने डाला था वो कट चुका है। अभी मैं और इसमें फंड अपडेट करूंगा। नीचे आपको जैसे ये कॉइन दिख रहे हैं, इन कॉइन्स के अंदर आप जितना फंड डालना चाहें उस पे डाल के हमें क्या करना है वो बता देता हूँ। जैसे सबसे ऊपर शिप कॉइन है, शिबा इनू, ये मैंने 50 यहाँ पर जैसे $50 मैंने डाला हुआ है। यहाँ पर आप कुछ भी जैसे आपने यहाँ पर डाल दिया 30, सेव सेटिंग करेंगे, ये सेव हो गया कि शिबा इनू के ऊपर $30 की ट्रेड सिस्टम उठाएगा, $30 की ट्रेड उठाएगा। अब मैं कोई एक ऐसा कॉइन सेलेक्ट करता हूँ जिसपे मैंने अभी फंड नहीं लगाया है ताकि आप समझ पाएंगे। अब ये देखिए जिल है, जिल के ऊपर मैंने यहाँ पर डाला 15, ये $15 ठीक है। इसको आपको क्लिक करना है तो ये एक्टिवेट हो गया। ये सेव सेटिंग हो गया। आपको किसी भी कॉइन को जैसे अभी इससे ऊपर मैटिक आप देख रहे हैं तो स्टॉप है, इसको हम एक्टिवेट करेंगे, ये एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट हो गया मैट्रिक, जिल भी एक्टिवेट हो गया। एडीए $30 है, इसको भी मैंने एक्टिवेट मैं करना चाहूंगा, ये भी एक्टिवेट हो गया। जो जहां पर आपको स्टॉप दिख रहा है, सिब है एक्टिवेट है, विन है, ये स्टॉप है, इसको भी मैंने एक्टिवेट कर दिया। बीटीसी को भी मैंने एक्टिवेट कर दिया, बीटीटीसी कोड को भी मैंने एक्टिवेट कर दिया। इस तरीके से आप फंड जितना भी आपको लगाना है उतना फंड लगाएंगे और इनको एक्टिवेट करते चले जाएंगे। जिसपे भी आपको ट्रेड करनी है या बोर्ड से करवानी है वो फंड डालेंगे और इनको एक्टिवेट करते चले जाएंगे। इस तरीके से हमें ये सेटिंग्स यहाँ पर करनी है। इसके बाद आप एक चीज इंश्योर कर लें कि हमारा जो सिस्टम है जो बोर्ड का, ये ऑटो मोड में काम करेगा। हमें तुरंत इस चीज को जैसे हमने यहाँ एक्टिवेट किया तो इसकी अंदर की जो सेटिंग है अपने हिसाब से उसको सेल बाय करेगा। जैसे ये ऊपर फंड अभी $791.667 यहाँ बैलेंस है, इसको रीलोड पे आप क्लिक करके देखेंगे तो कोई भी बिड अगर इसने उठाई होगी तो यहाँ से बैलेंस कम हो जाएगा, कोई भी अगर इसे सेल किया होगा तो ये बैलेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें ये सेटिंग्स अपनी सेट करनी है। इसके बाद हमारा सिस्टम एक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ, इसके बाद हमें कहाँ जाना है, वापस हम आएंगे बाइनेंस एक्सचेंज पे। बाइनेंस एक्सचेंज का भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। नीचे लास्ट जो पट्टी है इस पे आप 5 सिंबल देख रहे हैं। सबसे पहले होम, दूसरा मार्केट, होम पेज के ऊपर ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। मार्केट पे आप आएंगे तो ये यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे सिक्योरिटीज पे आपको दिखेगा। इसको हमें स्पोर्ट पे ले आना है, स्पोर्ट पे लेके आएंगे तो ये पूरा जो इनके ट्रेडिंग कॉइन्स है सारे आपको यहाँ पर शो होंगे। यहाँ पर हमें कोई भी सर्च करना है तो ऊपर सर्च बार में जाके आप उसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर सर्च करना है TRX, ये TRX आ गए। TRX को आप यहाँ क्लिक करेंगे
ये बाय सेल का ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। आपको बाय करना है बाय कर सकते हैं, सेल करना है सेल कर सकते हैं। बाकी ये मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, बाकी ये काम आपको नहीं करना है, ये तो ऑटो मोड में सिस्टम अपने आप करेगा। यहाँ से नेक्स्ट ट्रेड्स, जो भी ट्रेड का है वो यहाँ पे दिखेगा। फ्यूचर्स का ये सिस्टम है, इनसे हमें पर्सनली आप करना चाहें वो एक अलग बात है, बाकी हमारा इस पे कोई वो नहीं है। ये सिस्टम ऑटो मोड में है। जो हमें जो देखना है वो क्या है वो बता देता हूँ। यहाँ पर आपको अपना जितना भी फंड है आपका, कहाँ पर वॉलेट पे जाएंगे और स्पॉट पे क्लिक करेंगे, ये ओवरव्यू पे आएगा। ओवरव्यू पे आपको टोटल वैल्यू आपके पास कितनी है वो दिखाएगा ये बीटीसी में। अब आपको स्पॉट पे क्लिक करोगे तो आपके पास कौन कौन से कॉइन है, कितना कितना फंड है उसके अंदर, ये पूरा आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस होम पे आ जाइए। होम पे आके मोर पे क्लिक करें और ऑर्डर्स पे जाएं। ऑर्डर्स पर जाकर ट्रेड हिस्ट्री, यहाँ आपकी जो भी सिस्टम ने बाय सेल किए हैं वो पूरा रिकॉर्ड, कौन सा सिस्टम, जो हमारा एआई बोट है, इसने कितनी ट्रेड उठाई है, कितनी यानी कि बाय की है, कितनी सेल की है, ये पूरा रिकॉर्ड आपको यहाँ पर दिखता रहेगा हर एक सेकंड का। आप उसको रिफ्रेश करेंगे तो दिखाता रहेगा इसने क्या बाय किया है, क्या सेल किया है। ठीक है, अब वापिस बोर्ड पे चलते हैं। ये बोर्ड पे हम यहाँ पर वापिस बोर्ड पे आ गए। तो ये सिस्टम हमें इस तरीके से अपना इंटीग्रेट करना है, इसको एपीआई को बाइंड करना है। मैं एक चीज फिर रिपीट कर रहा हूँ, केवाईसी किए बगैर पहली बात तो सिस्टम उठाएगा नहीं, फिर भी बाय डिफॉल्ट अगर कोई होता है तो दिखते आएंगे। तो सबसे पहले हमें बाइनेंस अकाउंट ओपन करके हमें अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। उसके बाद हमें एपीआई को बाइंड करना है बाइनेंस के साथ में। इस चीज का ध्यान रखें। फीस जो बाइनेंस के ऊपर जो आप अकाउंट बनाएंगे उसमें मेरी अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, बीएनबी में फीस रखें। बीएनबी में फीस, पहली बात तो आपका जो फीस बीएन एक्सचेंज जो फीस काटता है ये 1% काटता है, सॉरी 0.1%, 1% नहीं 0.1%, तो वो भी हाफ हो जाएगी। सॉरी 20 हाफ मतलब बाय सेल दोनों पे अगर हम काउंट करें तो हाफ हो जाएगी। एक ट्रेड के ऊपर 25% कम लगेगा, तो इस चीज को भी एंश्योर करें। और अगर बीएनबी नहीं होगा तो बोट भी वर्क नहीं करेगा, इस चीज को भी ध्यान रखें। प्रॉफिट का 25% आपका 24 घंटे में सिस्टम कैलकुलेट करके रात 12 बजे आपके ऐप वॉलेट से, कहां से, सॉरी बैक टू मेन, यहाँ हमारा जो मेन वॉलेट है, जो ऐप का ये वॉलेट, जहां पर अभी फंड 0 है, अभी मैं अपडेट करूंगा। यहाँ जो वॉलेट हमारा, इस वॉलेट से सिस्टम फंड उठाए, जो हमारा 24 घंटे में जो फीस कटेगी प्रॉफिट की, वो यहां से कटेगी। इस चीज का ध्यान रखें। और आगे अभी कल की डेट में आपको कि ये जो हम बात कर रहे हैं बीएनबी वाली, ये आपको लेट तक वीडियो मिल जाएगा या सुबह आपको वीडियो मिल जाएगा कि किस तरीके से ये सेटिंग भी हमें इंडिविजुअली सभी को करना है, कि किस तरीके से वो सेटिंग करेंगे तो हमारी फीस बीएनबी में कटेगी और 25% का हमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो वो वीडियो सभी ग्रुप्स में आपको मिल जाएगा। और जो हम अकाउंट बनाते हैं बाइनेंस पे, किस तरीके से हमें बनाना है वो भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी जो हमारा क्वेश्चन क्वेरी सेशन है अभी
कुलदीप सिंह जी, ट्रेड सेटिंग करनी पड़ेगी या नहीं? ट्रेड सेटिंग हमें नहीं करनी है सर, वो सिस्टम अपने आप, सिर्फ हमें बोर्ड को इतना ऑर्डर देना है कि हम कितने डॉलर की ट्रेडिंग चाह रहे हैं। वो आपकी मर्जी पे डिपेंड है, जितना फंड आप डालेंगे वो उसी हिसाब से ट्रेड उठाएगा सर। चलिए मैं थोड़ा सा बैक चलता हूँ, मैसेज तो बहुत ज्यादा आए हुए हैं, तो सर हजारों की संख्या में आ गए हैं। सर बाइनेंस की केवाईसी की बात कर रहा हूँ, एबीएनपी की कोई केवाईसी नहीं होती है, सिर्फ एड्रेस ये होता है, वो हम सबने डाल रखा है। संदीप सिंह जी लिख रहे हैं रॉयल क्यू बोर्ड तो फेल हो गया, फिर ये कैसे प्रॉफिट निकालेगा? सर ये तो आपको टाइम बताएगा, आप खुद जब देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कैसे निकालेगा। ये अगर आप मेरे से जानना चाहें तो शायद इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है सर। टेक्निकल जो पार्ट है वो तो रॉयल क्यू ऐसा नहीं है कि दुनिया का आखिरी बोर्ड था जो आपको बेनिफिट देने वाला था, इसके बाद कोई, मैं किसी को पुट डाउन नहीं कर रहा हूँ, ये इन्होंने नाम ले दिया तब मैं बात कर रहा हूँ, और ये भी इन्होंने लिखा है कि रॉयल क्यू बोर्ड तो फेल हो गया। मुझे ये भी नहीं पता कि वो फेल है कि पास है, लेकिन ये प्रॉफिट कैसे देगा ये आप मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 1000, 2000, 5000, 10,000 डॉलर लगा के आप उसको शुरू करें। 10, 20, 50 डॉलर लगा के आप पहले इंश्योर हो जाएं कि ये प्रॉफिट देता है नहीं देता है, उसके बाद आप अपनी मर्जी से जितना फंड डालना चाहें डाल सकते हैं। एपीआई बाइंडिंग कैसे करें ये मैंने बता दिया है सर। देखिए सर एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी ट्रेड जब उठेगी वो बाय जब करेगा तो सिस्टम को नहीं पता कि ये अब प्रॉफिट देने वाला है या लॉस देने वाला है, तो वो फीस जब भी बाय होगा तो फीस कटेगी, जब भी सेल होगा तो फीस कटेगी, ठीक है। लेकिन ये फीस की मैं बात कर रहा हूँ कहाँ की, बैलेंस, आपका जो वैलेट है उसमें 25% का जो डिडक्शन होगा वो आपके प्रॉफिट जो आपको आएगा उसका होगा, बाकी किसी का कोई भी एक पैसा नहीं कटेगा। साजिद जी पूछ रहे हैं कि सर बाइनेंस में मिनिमम कितना डॉलर से स्टार्ट करना होगा? सर मिनिमम आप एक कॉइन पे 15 डॉलर से स्टार्ट कर सकती हैं, मैक्सिमम आप जितना मर्जी डालना चाहें डाल सकते हैं। भारतीय मुद्रा में कैसे पैसा आएगा? ओम यादव जी, सर भारतीय मुद्रा में आप जैसे बाइनेंस अकाउंट आपके पास है, किसी भी आपको इंडियन एक्सचेंज पे केवाईसी करनी पड़ेगी, और वहां से आपको जो भी करेंसी आपके पास है, डॉलर है या अदर कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, आप अपने उस एक्सचेंज पे ले आए, वहां से अलाउट करके आप उसको भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं।